बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त लिखा, मेरे साथ एक मुआहदा कर लें, जब तक आप हयात हैं आप नबी हैं, जब आपका वसाल हो जाए तो मैं नबी। या ये मुआहदा कर लें कि आधे अरब के आप नबी, आधे अरब का मैं नबी, मुआज़ल्लाह। उसके ख़त पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में लिखवाया, मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, जबकि तू कज़्ज़ाब है, झूठा है। जब नबी पाक ने ख़त में कज़्ज़ाब लिखवाया तो फरमाने लगे कि कौन लेके जाएगा ये ख़त इस कज़्ज़ाब के दरबार में। जब नबी पाक ने ख़त में कज़्ज़ाब लिखवाया तो फरमाने लगे, कौन लेके जाएगा ये ख़त उस कज़्ज़ाब के दरबार में। अब उसके दरबार में जाना है, हालात बड़े खतरनाक हैं, उसके आगे भी बंदे और पीछे भी बंदे हैं, जान का खतरा भी है। एक सहाबी थे छाबड़ी फरोश, सर पर टोकरा रख के मदीने की गलियों में खजूरें बेचते थे। 11-12 बच्चों के बाप थे, जिस्मानी तौर पर भी कमजोर थे। खजूर खा रहे थे, फटाफट उठे, हाथ खड़ा करके कहा, हुजूर किसी और की ड्यूटी न लगाइएगा, मैं जाऊंगा। जब ये अल्फाज जल्दबाजी में कहे तो उनके मुंह से खजूर के टुकड़े मजलिस में बैठे सहाबा के चेहरों पर गिरे। एक सहाबी कहने लगे, अल्लाह के बंदे पहले खजूर तो खा ले, बड़ी जल्दी है तुझे बोलने की। मुस्कुरा के कहने लगे, अगर खाते खाते ड्यूटी किसी और की लग गई तो क्या करूंगा, मुझे जल्दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नेज़ा दिया, घोड़ा दिया और फरमाया, जरा डट के जाना उस कज़्ज़ाब के घर। वो सहाबी अकीदत से झुके, कहने लगे, महबूबे खुदा फिक्र न करें। साहबा कहते हैं, वो इस तरह निकला जैसे कोई जर्नैल निकलता है। उसका अंदाज ही बदल गया, उसके तौर तरीके बदल गए, वो यूं निकले जैसे कोई बड़ा दलेर आदमी जाता है। वो सहाबी मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार में गए। वहाँ एक शख्स जो बाद में मुसलमान हुआ, वो बतलाता है वो सहाबी जिनका नाम हजरत हबीब बिन ज़ैद था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब वहाँ दरबार में पहुंचे तो अपना नेज़ा जोर से दरबार में गाड़ दिया। मुसैलमा ठिठक के कहता है, कौन हो आप? घुराते हुए फरमाने लगे, तुझे चेहरा देख के पता नहीं चला कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ? हमारे तो चेहरे बताते हैं कि नबी वाले हैं, तुझे पता नहीं चला मैं कौन हूँ? मुसैलमा कहने लगा, कैसे आए हो? बेनियाजी से फरमाया, ये तेरे खत का जवाब लेके आया हूँ। बादशाहों का तरीका ये था कि वो खत खुद नहीं पढ़ते थे, साथ एक बंदा खड़ा होता था, वो खत पढ़ता था। तो मुसैलमा ने खत उसको दिया कि पढ़ो। जब उसने खत पढ़ा तो उसमें ये भी लिखा था, तू कज़्ज़ाब है। ये जुमला वहाँ मौजूद सब ने सुन लिया। अकेले में होता तो बात और थी, वो आग बगोला हो गया, आंखें सुर्ख हो गई। सामने हजरत हबीब बिन ज़ैद तने खड़े थे, गुस्से से तलवार लेके उठा और कहने लगा, तेरी नबी ने मुझे कज़्ज़ाब कहा है, तेरा क्या ख्याल है? हबीब बिन ज़ैद मुस्कुरा के फरमाने लगे, ख्याल वाली बात ही कोई नहीं, जिसे मेरा नबी कज़्ज़ाब कहे वो होता ही कज़्ज़ाब है। तू 7 समुद्रों का पानी भी बहा दे तो भी तेरा झूठ नहीं धुल सकता। मुसैलमा गुस्से की शिद्दत से कांपते हुए कहने लगा, तू पीछे पलट के देख, सारे मेरे सिपाही, मेरे पहरेदार, तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर सब तेरे पीछे खड़े मेरे मानने वाले हैं। हजरत हबीब बिन ज़ैद फरमाने लगे, मेरे 12 बच्चे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने भी चलना नहीं सीखा। मैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेके निकला था तो मैंने पलट के बच्चे नहीं देखे, तेरे पहरेदार कैसे देख लूंगा? तू जो जी में आता है कर, गुलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान देने से नहीं डरते। मुसैलमा ने जोर से तलवार मारी, बाजू कट के गिर गया। कहने लगा, अब बोल, अब तेरा क्या ख्याल है? आप फरमाने लगे, तू बड़ा बेवकूफ है, हमें आजमाता है, हमें तो बदर से लेकर ओहद तक सब आजमा चुके हैं, तू अभी भी ख्याल पूछता है? मेरा ख्याल वही है जो मेरे नबी ने फरमाया। मुसैलमा ने फिर तलवार मारी, दूसरा हाथ कट गया। कहने लगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, बाज आ जा। आप फरमाने लगे, तू बड़ा नादान है, उनको डराता है जो फजर की नमाज पढ़ के पहली दुआ ही शहादत की मांगते हैं, जो करना है कर ले। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने तलवार गर्दन पर रखी, कहने लगा, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। हबीब बिन ज़ैद फरमाने लगे, काटता क्यों नहीं? रवायत करने वाला फरमाता है, मुसैलमा के हाथ कांपे थे, तलवार चलाई, गर्दन कट गई। इधर मदीने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या हुआ? फरमाया, मेरा हबीब शहीद हो गया है और अब करीम ने उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। सुभान अल्लाह। ये थे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा।